जय जिनेन्द्र। आज की कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे भगवान की केवल एक वाणी पर अटूट श्रद्धा भी हमें मोक्ष पहुंचाने वाली बन सकती है। आज हम सुनेंगे मुनि गतसुकमाल की कहानी। गतसुकमाल मुनि कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई थे। वे रूप और गुणों से काफी सुंदर और आकर्षक थे। कृष्ण वासुदेव को भी गतसुकमाल से काफी लगाव था। यह उस समय की बात है जब हमारे 22वें तीर्थंकर अरिहंत श्री भगवान अरिष्टनेमि जी द्वारिका में विराज रहे थे। उस समय श्री कृष्ण और गतसुकमाल प्रभु वंदन हेतु गए। रास्ते में श्री कृष्ण ने सोमली ब्राह्मण की पुत्री सोमा को देखा। वह काफी रूपवान थी। श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि सोमा का विवाह तो गतसुकमाल से ही होगा और इसी हेतु उन्होंने राजपुरुषों को भेजा और सोमली ब्राह्मण की अनुमति ली। धीरे धीरे ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई। परंतु इधर गतसुकमाल ने तो भगवान की वाणी सुनकर श्रमण धर्म यानी दीक्षा लेकर साधु जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। गतसुकमाल ने यह बात अपने परिवारजनों को बताई। श्री कृष्ण यह बात सुनकर काफी दुखी हो गए। उन्होंने लाख कोशिश की मगर गतसुकमाल अपनी बात पे अडिग रहे। आखिर परिवारजनों ने सहमति दी और गतसुकमाल ने अरिहंत अरिष्टनेमि से दीक्षा लेकर श्रमण धर्म को स्वीकार किया और अणगार बने। दीक्षित होकर उसी दिन दोपहर के समय मुनि गतसुकमाल ने अरिहंत अरिष्टनेमि से आज्ञा ली और वे महाकाल शमशान में ध्यान के लिए चले गए। मुनि गतसुकमाल महाकाल शमशान में ध्यान मुद्रा में खड़े थे और उसी समय उधर से सोमली ब्राह्मण का जाना हुआ। उन्होंने देखा कि गतसुकमाल ने तो दीक्षा ले ली है और मेरी पुत्री को ऐसे ही छोड़ दिया है। यह बात से सोमली ब्राह्मण के मन में बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गतसुकमाल से बदला लेने की ठान ली। ऐसा सोचकर सोमली ब्राह्मण महाकाल शमशान में गया। वहां जाकर उसने गतसुकमाल के सर पर गीली मिट्टी रखी और पास में ही जलती हुई चिता में से अंगारे लेकर गतसुकमाल मुनि के सर पर रख दिए। गतसुकमाल मुनि के शरीर में उन अंगारों से भयंकर वेदना उत्पन्न हुई जो असहनीय थी, परंतु मुनि के मन में सोमली ब्राह्मण को लेकर कोई द्वेष नहीं आया। वे शांत मन से सब सहन करते रहे। उनकी श्रद्धा भगवान की इस वाणी पर थी कि मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है। शमशान में चलती हुई सनसनी हवाओं के कारण उनके शरीर पे जो अंगारे रखे थे उससे आग और तेज हो गई और उनकी सर की नसें फटने लगी, तड़बतड़ होने लगी। परंतु मुनि गतसुकमाल ज्यों के त्यों अपने ध्यान साधना में थे। मुनि गतसुकमाल ज्यादा आगमों के, ग्रंथों के, थोपड़ों के जानकार नहीं थे, परंतु उनकी केवल एक ही श्रद्धा थी कि मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है। और यही चिंतन के साथ वे अपने ध्यान में रहे और शीघ्र ही उन्हें केवल ज्ञान हुआ और देखते ही देखते उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ। तो देखा आपने कैसे केवल भगवान की एक वाणी पे अटूट श्रद्धा हमारा मन कितना निर्मल बना सकती है, हमारा मनोबल कितना बढ़ा सकती है और हमें मोक्ष पहुंचाने वाली बन सकती है। जय जिन शासन, जय महावीर।